आप सभी की इच्छाओं को नमन। हमने कहानी आपको आज सुना दी तो हम ये वाला फ़ोन यहाँ छोड़ गए थे, इसकी बैटरी कम थी। तो अभी हम घूम के आ गए हैं और अपने आश्रम में पहुँच चुके हैं। बहुत बढ़िया धीमी धीमी बारिश हो रही है, हम भी भीग गए बारिश में। देखिए बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है। और हमारा कल का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, सब अच्छा रहा और जो टारगेट था वो पूरा हुआ। जो हमारी इच्छा थी, इच्छा पूर्ण हुई। अब दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया कल के कार्यक्रम के बाद। अब उस इच्छा पर काम शुरू हो गया है। अब उस इच्छा की पूर्ति के लिए काम करेंगे। इंसान का जीवन है, इसमें इच्छाएं लगी रहेंगी। एक पूरी हो जाएगी दूसरी जगेगी, दूसरी पूरी हो जाएगी तीसरी जगेगी। और यही सिलसिला है ज़िंदगी का। आखिरी सांस तक आदमी अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए काम करता है। बहुत लोगों की इच्छाएं कुछ पैदा हुई कल। काफ़ी लोग हमारे सामने आए, हमें पता चला। क्योंकि जब तक वो छुपे रहते हैं तब तक आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब वो आ जाते हैं निकल करके तब पता लगता है इस आदमी की इच्छा ये है। हम उन सब की इच्छाओं की भी कामना करते हैं कि उनकी इच्छाएं भी पूर्ण हों। बेशक हमारे खिलाफ हों या हमारे सहयोग में हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क एक बात से पड़ता है। कहानी तो मैं पहले सुना चुका हूँ, लेकिन एक और छोटी सी कहानी और बता देता हूँ आपको। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को किसी ने बोल दिया। कोई खड़ा था और कौवा उसके सर के ऊपर से ऐसे, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, हमारे सर पे एकदम कौवा आता है और पंजा सा मार के चला जाता है, वैसा ही हुआ। उस व्यक्ति के सर पे कौवा आया और पंजा सा टच करके और उड़ गया। अब एक व्यक्ति दूर खड़ा था, उसने जोर से आवाज लगाई, अरे कौवा तेरे कान लेके भगो। कौवा तेरे कान को लेके भाग गया। वो व्यक्ति कौवे के पीछे पीछे दौड़ने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ भैया रोकियो या कौवा घेरियो, कौवा मेरे कान लेके भगो। अब लोग जैसे भी कौवे को शोर मचता चला गया, लोग उसके पीछे भीड़ बन गई। कौवे को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी भीड़ दौड़ रही थी। तो सामने से एक हमारे जैसे व्यक्ति आ रहे थे। उन्होंने उन सबको रोका, भैया रुको 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 रुको। अब भीड़ तो रुकती कहाँ है आसानी से। अरे भाई सुनो तो सही, हमारी भी सुन लो, कहाँ बात हुई भाई, कहाँ भाग रहे हो, क्या बात है, इतनी भीड़ बन के जो दौड़ रही है। बोले जी या के कौन है, पता नो जी, कुछ भीड़ तो ऐसी नहीं करी जी, पता नो, हमने तो भीड़ देखी, भीड़ के संग भग रहे हैं। अरे भाई पता तो कर लो या भीड़ में तुम क्यों शामिल हो रहे हो, ये रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न का तो पता करो। धीरे धीरे पता चली। एक 90% भीड़ तो एक लंग के भागी जी, हमें तो पता नो, हमने तो ये भगते देखे, हम इनके पीछे भग दिए। अच्छा भैया, जो इनके पीछे भग दिए, जिन्हें कच्छ नो पता, वो एक साइड में हो जाओ। भाई हम करेंगे तेरी इच्छा पूरी, तुम एक साइड में बह जाओ, जिन्हें न्यों पतो क्यों भग रहे हैं। तो 90% भीड़ एक साइड में हो गई। अब 10% भीड़ बची। 10% से उन महात्मा जी ने पूछा, भैया तुम क्यों भग रहे हो। वन जी मोत तो याने न्यों कही गया कि कौन है कौआ लेक भगो, फलौने की कौन है कौआ लेक भगो, कौन है कौआ लेक भगो। अच्छा किसके कौन है लेक भगे हो भैया। वो आदमी निकल करके आया, जी मेरे कौन है कौआ लेक भगे हो। आपको कैसे पता आपके कान है कौआ लेक भगो। उनकी जी फलौनो कह रहे हो। अच्छा फलौने ने कह दी कौन है कौआ लेक भगो, तो तेने मान ली। तेने अपनो कान देखियो, कान है कि नो कौआ लेगो सोच के। और ध्यान आई एकदम, उन्हें कानन पर हाथ करे, दोनों कान सेफ है वाकई, दोनों कान उसके हाथ में आ गए। ऐसे पकड़ के देखा, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, मेरा कान तो ये रहा। उसने कहा तेरे तो दोनों कान तेरे पास हैं,
तो कौआ पे किसके कान है? ऐसा होता है। ये जो भीड़ चलती है ना, इसको पता नहीं होता है। वो जो खुद भी दौड़ रहा है ना, उसको भी नहीं पता कि तेरे कान तेरे पास हैं। कौआ नौ लेके भगो। तो हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं की बात नहीं करते। हमारी इच्छा क्या कहती है, हम क्या कह रहे हैं। पब्लिक के सिस्टम के द्वारा हम अपनी इच्छाओं को तुरंत जन्म दे देते हैं, और इसीलिए जनता भटक रही है कि उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही। इच्छा आपकी जरूर पूर्ण होगी अगर आपकी इच्छा में दम है, अगर आपकी इच्छा शुद्ध है, साफ है, सत्य है, इस पर्यावरण और प्रकृति के हित में है, तो आपकी इच्छा को पूर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप कौन सी भीड़ में इच्छा पैदा कर रहे हो? क्या किसी के कहने से इच्छा पैदा कर रहे हो, या आपकी अपनी इच्छा है? तो अपनी इच्छा को चेक करें। अगर आपकी इच्छा है तो जरूर पूर्ण होगी, और आपके अंदर घुसाई हुई इच्छा है तो भैया तो क्या है, हो जा, नो। तो ये कहानी मुझे अच्छी लगी और मेरे उस सिस्टम से भी जुड़ी। ये कल सैकड़ों लोग हमारे आश्रम पर अटैक करने के लिए आए। उन सैकड़ों लोगों में सबने, मतलब सब तो भीड़ थी, कुछ लोग थे जो इस तरीके की बातें करने के लिए आए, कौआ कौन है लेगो। उन लोगों को हमने तसल्ली से बिठाया, लड्डू खिलाए, चाय पिलवाई और पूछा क्या बात हो गई। तो लास्ट में बात वही निकली, कौआ कौन है लेके भगो। भैया हमारे कौन तो हमारे ढोर हैं, आपने चेक करे अपने कौन। तो ये जो तरीके हैं, इनको एक शांत आदमी, एक तपस्वी आदमी इन चीजों को पहचान सकता है। बाकी तो कौआ कौन वाली भीड़ है, उस भीड़ से हमने पूछा कि क्या है आपके पास। तो 90% भीड़ तो एक साइड होगी, 10% भीड़ बची। 10% से पूछा जी अब आप अपनी इच्छा बताओ। तो अजीब सी इच्छा थी सभी की। इच्छा ये थी कि महाराज आनंद में क्यों रहता है। इच्छा ये थी मेरी पर्सनल लाइफ को लेके। अब यार मैं हंसता हूं या खुश रहता हूं, ये मेरा अपना मामला है। आप दुखी रहते हैं तो ये आपका अपना मामला है। मैं तो आपको दुखी दिखता है कोई तो उसको सुख में लाने की कोशिश, क्योंकि संत का एक काम होता है कि समाज में या किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति दुखी है, वो संत की शरण में आता है। और मैं तो ऐसा संत हूं, मैं तो उसी की शरण में चला जाता हूं और उसका दुख पूछ लेता हूं, भैया हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। क्योंकि हम उन सिस्टमों को छोड़ करके अब पब्लिक की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, भलाई के लिए काम करते हैं। और अब हमारा जीवन समाज का जीवन है, दुनिया का जीवन है, एक नए लोगों के लिए है। जो आज की युवा पीढ़ी आ रही है उसके लिए समर्पित है हमारा। और मजे की बात यह है कि हमारी जो पूर्व जन्म की धर्मपत्नी थी वो भी हमारे साथ हैं, वो भी महामंडलेश्वर साध्वी किस्मत देव जी महाराज, वो हमारी शिष्या भी हैं और हमारे साथ काम भी करती हैं। हमने तो अपने घर को, जो हमारा घर था, जिस घर में हम रहते थे, उसको आश्रम बना रखा है, उसको ही आश्रम बना दिया। ऐसे थोड़ी कि कहीं दूर जाके वहाँ आश्रम लेके फिर आश्रम बनाओ। जब आप अपने घर को ही आश्रम बना देते हो तो सारा घर ही आपका पवित्र हो जाता है। अब लोगों को ये दिक्कत है कि अरे अंत तो अपने घर ही आश्रम बना रखे हो। भैया आप सब बना लो ना अपने घरों को आश्रम। आश्रमों में शरण मिलती है, आश्रमों में भोजन मिलता है लोगों को, आश्रमों में आश्रय मिलता है, आश्रमों में शांति मिलती है। क्योंकि आप हमारे आश्रम में आना नहीं चाहते
क्योंकि रेडियस हमारे यहाँ पॉजिटिव बहती है। हमेशा जो आश्रम होते हैं प्रकृति के टच में होते हैं। अब हमारे यहाँ देखें आप, कितने वृक्ष हैं, कितने पेड़ हैं, कितना हम प्रकृति से प्यार करते हैं। यहाँ पशु पक्षी पौधे सबका हम सम्मान करते हैं, तभी तो यहाँ पर हैं ये सब। अब आप के घर में कितने वृक्ष हैं, या आप किस तरीके से जीवन को जीना चाहते हैं। अगर ये घर होता तो शायद इतने वृक्ष ना होते। यहाँ ये आश्रम बन गया है तो यहाँ वृक्ष, जितनी हमें बिल्डिंग की ज़रूरत है उतनी बिल्डिंग है, बाकी सब प्रकृति की गोद में है। यहाँ सैकड़ों बच्चे, चाहे वो बिल्ली के बच्चे पैदा होते हों, चाहे यहाँ पक्षियों के। ये झोंपड़ी देखिए, झोंपड़ी बनाई हुई है हमने। घरों में झोंपड़ी थोड़ी होती है, ये आश्रमों में होती है। तो ये इनमें घोंसले लगाए जाते हैं, ये पिंजरे और ये रखे गए हैं पक्षियों के लिए, ताकि जो घोंसला ना बना सके वो यहाँ पर अपने बच्चों को जन्म दे सकें। उनको सेफ्टी मिलती है, दाना मिलता है, पानी मिलता है, उनको खाना मिलता है। तभी तो यहाँ पे सारा दिन मोर, छोटे छोटे पक्षी। तो हम तो प्रकृति के प्रेमी हैं। और आपके अंदर अगर कोई तकलीफ और बीमारी है तो आप इलाज कराएं अपना। हम तो देखो, जो प्रकृति के टच में रहेगा, प्रकृति के साथ रहेगा, वो तो खुश रहेगा ही ना। आप प्रकृति का नाश करोगे तो आप दुखी रहोगे। चाहे आप कागज के टुकड़े हो सकता है आपके पास ज़्यादा हों, लेकिन हमारी नज़रों में वो कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। वो ज़रूरत है सिर्फ एक, भाई हमें कोई सामान, गाड़ी खरीदनी है, कोई खाने का सामान खरीदना है, कुछ चप्पल खरीदने हैं, तो वो चाहिए। उसके अलावा उसकी क्या औकात है, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर अगर एक बीमारी पैदा हो गई है कि भैया मैं तो अपनी 20 पीढ़ियों का इंतज़ाम करके जाऊंगा, तो मेरे बाबू ये कान खोल के सुन लो आप, इतिहास गवाह है। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, इतिहास पढ़ा है मैंने। जब सिकंदर जैसे लोगों ने पूरी दुनिया को भी जीत लिया, उसके बावजूद भी उनकी अगली पीढ़ी जो आई वो भीख मांगती थी। जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, उसकी अगली पीढ़ी भीख मांगती थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हम तो महान लोगों को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा एक ही काम है, पढ़ाई और लिखाई। लोग बचपन में पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर उससे पैसा कमाते हैं। हम उल्टा कर रहे हैं। हमने खूब पैसा भी कमाया, बिजनेस भी किया, नौकरी भी की, बचपन की पढ़ाई भी करी, लेकिन वापस हम अपने बचपन में लौट गए हैं। अब हम लिखते हैं और पढ़ते हैं और दुनिया का एनालिसिस करते हैं, और वही करते करते आज हमने 10,000 पन्ने का इच्छा पूर्ति दर्शन खड़ा कर दिया है। वो कब किया? जब किया जब हम लिखते पढ़ते होंगे, महान लोगों की जीवनियों से सीखा है, महान आप जैसे लोगों से अनुभव लिया है, जो कौआ कान के पीछे भाग रहे हैं उन लोगों को भी उसमें शामिल किया है। क्योंकि भला तो आप लोगों के लिए ही करना है। हमें अपना भला करना होता तो हम भी ड्यूटी पे लग रहे होते, या तनख्वाह पे कहीं काम कर रहे होते, या अपना बिजनेस कर रहे होते। लेकिन हम जो कुछ है हमारा सभी समाज की भलाई के लिए काम में आएगा, और आ रहा है। हमें पैसों की दौड़ में नहीं है, हम आनंद की दौड़ में हैं। और जो ये आनंद है, आपको मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरे आनंद से दिक्कत है कि यार ये आनंद में क्यों रहता है। अब आनंद में तो देखो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं आनंद में नहीं रहूँगा तो आपको आनंद का अनुभूति कैसे कराऊँगा। मैं ही परेशान रहूँगा तो फिर आपको कैसे तरीके बता पाऊँगा। तो पहले मैंने अपने आप को आनंद में किया है, और अगर आप भी परेशान हैं तो आ जाइए मेरे पास, आपको भी आनंदित करके भेजूँगा और आपकी इच्छा को पूर्ण करवाऊँगा। गलत होगी तो उस इच्छा को नहीं, अगर ठीक इच्छा है जो समाज हित में है, आपके हित में है, आपके फ्यूचर के हित में है, आपके परिवार के हित में है, तो मैं गारंटी लेता हूँ मेरे पास वो टेक्निक और टेक्नोलॉजी है जो मैंने इजाद की है, डेवलप की है। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और जितने समय में आप चाहेंगे उतने समय में हो जाएगी। तो बढ़िया, आज दूसरी बार
तीसरी बार आपसे बात हो रही है सुबह सुबह, क्योंकि मौसम, अब हम अपने काम पे भी निकलेंगे। कुछ थाने पहुंचना है मुझे, कुछ लोगों के खिलाफ मुझे कंप्लेंट्स करनी है, कुछ लोगों ने हमें परेशान कर रखा है। तो मिलते हैं अपडेट के साथ। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।